आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए सर्किट हाउस में बीजेपी की अहम बैठक हुई। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बीजेपी नगर निगम चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है और बीजेपी जनता से संवाद के बाद मैनिफेस्टो लाएगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार समेत कई विधायक मौजूद रहे। नगर निगम के चुनाव के लिए आज हमारी विशेष बैठक है और भारतीय जनता पार्टी जहां तक चुनाव की बात है पूर्ण रूप से तैयार है। पूरी रणनीति पर चर्चा हो रही है किस तरह से चुनाव लड़ना। तो अभी बैठक हो रही है, उसमें हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे ताकि शिमला नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सर, मुद्दे क्या अब तक कुछ ऐसे चुने गए हैं जो नगर निगम शिमला में इस बार आप उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, शिमला नगर निगम की जहाँ तक बात है, पिछले नगर निगम हमारी थी, प्रदेश में सरकार हमारी थी। बहुत विकास के काम शिमला नगर निगम में उस समय हुए हैं। पहले तो हम उन विकास के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और फिर मुद्दे जो भी, अभी तो हमारी पहली बैठक है, जो मुद्दे डिस्कस होंगे, जनता से आएंगे, उन सब पर विचार करके उस हिसाब से अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे लोगों के बीच में। डीलर और स्थानीय युवा आमने सामने आ चुके और लोक युवा भी अब स्क्रैप का काम फैक्ट्रियों में जाकर लगातार मांग रहे हैं। इसको लेकर आए दिन तनाव का माहौल रहता है। वहीं फैक्ट्री मालिकों को भी नेताओं के फोन किए जा रहे हैं कि स्थानीय युवाओं को भी स्क्रैप का काम दिया जाए। दूसरी ओर पहले से ही कबाड़ का काम कर रहे डीलरों को धमकियां भी मिलनी शुरू हो चुकी हैं। अब सेवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जगपाल सिंह राणा का कहना है कि कबाड़ के काम को लेकर जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना से बचा जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जी को एक स्क्रैप पॉलिसी लाने के लिए मैं मांग रखता हूं कि कितने मर्डर हो चुके हैं स्क्रैप के काम के लिए और अभी और भी तैयार है, क्योंकि गुटबाजियां हो जाती है। लोकल पंचायत में जहां कंपनियां होती हैं, लोकल बोलते हैं कि कंपनी हमारे गांव में लगी है, हम ही काम लेंगे। अब कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जिसकी कोटेशन पास होगी उसको देगी। कोटेशन जिसकी पास होगी, इस पे एक पॉलिसी तैयार होनी चाहिए। मैं मांग रखता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पॉलिसी में हो के जो कंपनी के ओनर हो वो बाहर एक मेल आईडी लिख दे, उस पे जिसकी मेल हो या लिफाफा बंद कोटेशन अंदर चली जाए, 31 को जिसकी खुले उसको वो काम दे दे। तो अगर आपने ये जो कानून व्यवस्था है इसको सुधारना है तो कंपनी के बाहर हुड़दंग मचाने वालों को एक परमानेंट जो हमारी पुलिस की जो टीमें हैं भेजनी चाहिए कि किसी कंपनी के बाहर कोई अवैध रूप से ऐसे ना बैठा।